जो बीमारी है ही है उसके लिए दवाइयाँ देनी ही देनी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्यूनिटी कहीं पे कम करती है। हो सकता है कि कभी कोई दिक्कत आए, लेकिन डॉक्टर से बात करके उसके ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਮੰਨਾ ਬੇਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਸੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿਲਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ खुशबू चौहान ਤੇ डॉक्टर मलिका जिंदल हु आर वेल नोन साइकेट्रिस्ट। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ हैं मैम, सबसे पहले हमें बताइए कि जो ये बात है कि इम्यूनिटी कम हो रही है इन स्टेरॉइड की वजह से, तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं डी एडिक्शन के अपने ड्रग्स ले रहे हैं उनके ऊपर कैसा इफेक्ट आ रहा है? इफ़ेक्ट वैसे कुछ नहीं है, जो बीमारी है ही है उसके लिए दवाइयाँ देनी ही देनी है। तो साइकेट्रिक मेडिसिन एज सच डज़ नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ स्टीरॉइड्स, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्यूनिटी कहीं पे कम करती है। थोड़ी मेडिसिन होते हैं मार्जिनल, उनका बेसलाइन होता है तो वो कहीं पे सेल कट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम मतलब मिनिमल ही है। लेकिन एज सच जो चल रही है मेडिसिन सबकी वो कंटिन्यू करके कोई उनको मतलब दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो इम्यूनिटी इफेक्ट ऑन इट। क्या ब्यूपरनॉर्फिन जो है उसका क्या रोल है? क्या वो ब्लैक फंगस कॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा? ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस करके। वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होता है, मतलब जब बॉडी का सारा इम्यूनिटी डाउन होता है शट डाउन पे, वो तभी अटैक कर सकता है। बॉडी जब थोड़ा हेल्दी होता है इट कैन नॉट कम एन अटैक। तो म्यूकरमाइकोसिस होने के लिए आपका इम्यूनिटी काफ़ी डाउन होना चाहिए, और अभी ये जो ज़्यादा दिख रहा है इट इज़ बिकॉज कि कोरोना इज़ डिक्रीजिंग द इम्यूनिटी। और कोरोना का जो ट्रीटमेंट भी हम दे रहे हैं इन सम फॉर्म वी आर गिविंग स्टीरॉइड्स, तो स्टीरॉइड ऑल्सो हैज़ अ रोल इन डिक्रीजिंग द इम्यूनिटी। तो म्यूकरमाइकोसिस क्या करता है, जब इम्यूनिटी सब कम हो जाता है एंड इट बेसिकली अफेक्ट्स द लंग, तो कोरोना ऑल्सो अफेक्ट्स द लंग। तो जब दो बीमारी आपस में मिल जाती है तो दोनों एक दूसरे को फ्लेयर कर रही है। तो ब्यूपरनॉर्फिन जो है वो डी एडिक्शन मेडिसिन है। इट डायरेक्टली गोज़ इनटू योर ब्रेन, और ब्रेन में जहाँ पे नशा काम करता है वहाँ पे जाके वो असर करके उसकी तोड़ कम करता है। तो वो कहीं पे इम्यूनिटी डाउन करने के लिए नहीं जाता, वो ब्लड में नहीं रेगुलेट करता है। अदर ऑर्गन्स ऑल्सो डज नॉट कॉज आर नॉट इंटरफेयर विद दिस। तो जो ब्यूपरनॉर्फिन है और म्यूकरमाइकोसिस है फार अपार्ट, तो उनका कहीं पे लिंक नहीं आता है कि इट इज़ अटैच समवेयर। म्यूकरमाइकोसिस ओनली कम्स व्हेन इम्यूनिटी इज़ डाउन। फिर वो काफ़ी बीमारियां हैं जिसके वजह से कम होता है, लेकिन हाँ अभी जो रैपिडली इंक्रीजिंग न्यू बीमारी है कोरोना वायरस, एंड दैट टू इन वेरियस फॉर्म्स, तो हर एक स्ट्रेन कोरोना का इज़ मच स्ट्रॉन्गर, तो वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उतना ही इम्यूनिटी कम हो रहा है, और इस वजह से अलग से फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ब्लैक फंगस इज़ नॉट रिलेटेड विद ब्यूपरनॉर्फिन इंजेक्शन। जो लोग अपने डी एडिक्शन की मेडिसिन ले रहे हैं वो वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं? ज़रूर। ये जो कोविड है इसका कोई लिंक नहीं है साइकेट्री मेडिसिन से, तो जो उनकी ऑलरेडी ब्यूपरनॉर्फिन या और कोई भी डी एडिक्शन के लिए मेडिसिन चल रही है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कोई लिंक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कंटिन्यू करने में। मैम, जैसे कि वैक्सीनेशन की बात हो रही है, अगर वो वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं देन ऑल्सो कहते हैं कि इम्यूनिटी जो इंक्रीज़ हो जाती है उससे, तो उसके बावजूद अपनी मेडिसिन वो कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको डोसेज में कुछ कमी करनी पड़ती है? बेझिझक जैसे दवाइयाँ चल रही है वो उस हिसाब से ले। अगर कोई भी दिक्कत है या तो परेशानी है, डॉक्टर ज़्यादा है उनसे एक बार सलाह ले कि किस चीज़ के वजह से है, क्योंकि एक ही बीमारी नहीं है पूरी दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें अलग कारण के वजह से हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। हो सकता है कि कभी कोई दिक्कत आए, लेकिन डॉक्टर से बात करके उसके ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैम, कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन ऐसा कोई केस आपने इनकाउंटर किया? साइड इफ़ेक्ट ऐसे मेडिसिन के नहीं होते, जो मेडिसिन यहाँ पे से डिस्पेंस होती है। साइकेट्री मेडिसिन हाँ एज रिलेटेड या तो कभी उनको साइड इफ़ेक्ट होता है, बट दैट इज़ नोन एंड वी टेक प्रिकॉशंस फॉर इट, उसके साथ मेडिसिन होते हैं। बाकी डी एडिक्शन की जो होती है वो कभी उनको ओवरडोज हो जाता है या तो असर कभी ज़्यादा होता है तो तभी होता है, एंड दैट इज़ नॉट अ साइड इफ़ेक्ट, दैट इज़ जनरली
इफ़ेक्ट आता है कि डोज ज़्यादा होने पे। तो जब भी वी हैव रेगुलर पेशेंट्स एंड उनको पूरा खुला छूट है कि वेन एवर दे हैव प्रॉब्लम दे कैन कम एंड डिस्कस विद अस। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डॉक्टर। वंस इट इज़ डिस्कस यू कम टू अ सोल्यूशन फॉर दैट। तो जहाँ पे डोज कम करनी होती है वी ट्राई टू डिक्रीज डोज, कहीं पे इंक्रीज़ करनी होती है वी ट्राई टू इंक्रीज डोज। वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन हाँ डोज अप डाउन हो जाता है तो उसके वजह से बॉडीली सिम्टम्स आते हैं, तो वो हम मैनेज कर लेते हैं। मैम अगर मैं पूछूं कि जैसे वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या जो पेशेंट्स होते हैं वो झिझकते हैं अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए? आजकल ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट आके यही पूछ रहा है कि वो ये जो मेडिसिन है बुप्रेनॉर्फिन उसके साथ वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं। बट ये बिल्कुल क्लियर है कि मेडिसिन और वैक्सीन का नहीं है कोई प्रॉब्लम आपस में, तो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसका नहीं है कोई प्रॉब्लम। मैम कोई आपकी तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कोई अपनी मेडिसिन के लिए आते हैं डी एडिक्शन के लिए या साइकेट्रिक मेडिसिन के लिए, लेकिन उनके मन में एक हेजिटेशन होती है क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो दे डोंट वांट टू गो हॉस्पिटल और टेक मेडिसिन, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या उनको अवेयर किया जा रहा है? कैसे अवेयरनेस यही है कि जो अभी बीमारी आई है सो अटमोस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जितना ज़्यादा अपना ख्याल रखोगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे। जितना हो सके खाने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, दूसरी कोई इलनेस है, उसकी मेडिसिन्स प्रॉपर लीजिए। उसका ब्लड टेस्ट करते रहिए कि आपको पता रहे कि आप कहीं पे डीरेंज नहीं हो रहे, तो घर पे ही मैनेज हो जाए। और अगर कहीं पे ऐसा है जो हमारी साइकेट्री मेडिसिन्स ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा नीड है, बिकॉज वंस दे आर मतलब उनका डोज में कहीं पे प्रॉब्लम आता है ना तो मानसिक स्थिति हिल जाती है और वो नहीं संभला जाता ना फैमिली मेम्बर से ना पेशेंट से खुद। तो उसके लिए फॉलोअप ज़रूरी है। बिना डरे एक तो पहले पास मतलब प्रिकॉशंस लेके डॉक्टर के पास आए और हमसे बात करें, सलाह करें। तो मेडिसिन्स कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो उनको दिक्कत आएगी, एंग्जाइटी होता है, उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो सकती है और वो कंट्रोल में रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो डी एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनको बहुत बेचैनी होती है, बॉडीली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं और वो सहन करने जैसे नहीं हैं। यहाँ पे बोलते हैं जब हम के नशा है, कुछ नहीं होता, खुद से रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता नशा बीमारी है और बीमारी को इलाज की ज़रूरत है और इलाज सही होना चाहिए। आप खुद से कुछ भी नहीं ले सकते हो, खुद ही इलाज समझ के कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एक इलाज है, इलाज आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छे से लीजिए और वो ज़रूरी है। जो चीज़ ज़रूरी है वो है हॉस्पिटल्स खुले रखे इसलिए सरकार ने, क्योंकि दिस इज़ इमरजेंसी एटलीस्ट इन पंजाब। लोगों को प्रॉपर साइको एजुकेट किया जा रहा है। जब भी उनको कोई डाउट होता है हम उनका डाउट क्लियर करते हैं। डॉक्टर्स हैं अवेलेबल रेगुलरली, तो वो कभी भी आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं हमारे से। सो बिल्कुल जिस तरह की तुसीं सुनिया कि ब्लैक फंगस जो कि है ये मैडिसिन जो स्टीरॉइड्स ने डी एडिक्शन दे ते साइकेट्रिक मेडिसिन दे इस दे विच बिल्कुल भी जो उन्हों का रोल है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिथ है कि इस दे नाल ब्लैक फंगस हो रहा है तो या जो लोग वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और उन्होंने अपने जो मेडिसिन है साइकेट्रिस्ट की वो डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए है। सो बिल्कुल उस तरह अपनी मेडिसिन जी है कंटिन्यू रख सकते हैं। कैमरामैन मुनीश कुमार नाल तमन्ना बेदी दा समर न्यूज़ लुधियाना। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।